जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री गिरधर गोपाल की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। आज भाद्रपद कृष्ण द्वादशी रविवार 16 अगस्त 2020 है। आज के दिन को वस्त द्वादशी या वत्स बारस के रूप में मनाया जाता है। आइए आज के दिन की विशेषताएं जानते हैं। आज का दिन विशेष इसलिए है क्योंकि यह प्रभु श्री कृष्ण जी की गोचारण लीला से संबंधित है। गोचारण लीला में 3 तिथियों का विशेष उल्लेख आता है। भाद्रपद कृष्ण द्वादशी अर्थात आज का दिन, वत्स बारस का दिन, वैशाख शुक्ल तृतीया अर्थात अक्षय तृतीया का दिन तथा कार्तिक शुक्ल अष्टमी अर्थात गोपाष्टमी का दिन। आज के दिन का विवरण इस प्रकार है कि जब प्रभु श्री कृष्ण 2.5 वर्ष के थे तब आज के दिन भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को ही माता यशोदा जी ने गाय और बछड़े का पूजन कर शगुन के रूप में उनको वन में बछड़े चराने भेजा था। इस कारण से आज का दिवस वत्स द्वादशी कहलाता है। इसी कारण आज इस लीला के दर्शन हेतु इस भाव की पिछवाई श्रीनाथ जी में आती है। बाल भाव के आज कीर्तन गाए जाते हैं जिसमें गो पूजन को जाते बालक श्री श्याम सुंदर श्री गोपाल के श्रृंगार एवं सुंदर वस्त्रों आभूषणों तथा यशोदा जी के बड़े भाग्य का अद्भुत अनूठा वर्णन किया जाता है। इसके अलावा प्रभु श्री कृष्ण जी की गोचारण लीला में इसके अतिरिक्त लाला गोपाल अक्षय तृतीया को अपने मुंडन के दिवस भी वन में गोचारण को गए थे, किंतु भीषण गर्मी से बेहाल नन्हे प्रभु को थोड़े ही समय में लौटकर आ जाना पड़ा। यद्यपि लाला श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिवस से विधिवत गोचारण प्रारंभ किया था और उसी दिन से वे गोपाल कहलाए थे और उस दिन को हम गोपाष्टमी के रूप में सारे विश्व में मनाते हैं। व्रतोत्सव की भावना में वत्स बारस का भी उल्लेख आता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। पुष्टि मार्ग में वत्स बारस या वाघ बारस का कोई उल्लेख नहीं आता है। व्रतोत्सव भावना में बताया गया है कि इसे वत्स द्वादशी या वत्स बारस कहते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी को प्रभु लीला का अनुभव कराने के लिए और उनका मोह छुड़ाने के लिए यह प्रसंग प्रभु ने रचा था। चीरघाट के आगे बच्छवन में प्रभु गोचारण कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी ने बछड़े और गोप बाल को हर लिए थे और फिर ब्रह्मा जी उस स्थान पर देखने के लिए पुनः पधारे तो पाया कि गोप गायें और सभी बछड़े और प्रभु को उन्होंने वहाँ पूर्ववत ही पाया। इससे ब्रह्मा जी का मोह दूर हो गया। किसी को पता भी न चला कि ब्रह्मा जी ने बछड़े और गोप बालों को हर लिए थे। प्रभु की इस लीला का अनुभव करने के लिए 1 वर्ष बाद मूल स्वरूप के बछड़े और गोप बालकों को ब्रह्मा जी ने वापस सौंप दिया था। उस स्थान का नाम चौमुहा पड़ गया। उसका अपभ्रंश नाम अभी भी चामा है। बाद में बलराम जी को इस बछड़े पर मोह हुआ और उन्होंने अपने ज्ञान चक्षुओं से देखा तो वो गोप बछड़े कृष्ण स्वरूप लगे। इसका कारण जानने के लिए बलराम जी ने श्री कृष्ण जी को पूछा तो पता चला कि ब्रह्मा जी ने उन सब का हरण कर लिया था। बलराम जी क्रोधित होकर ब्रह्मा जी को शिक्षा देने के लिए सोच ही रहे थे, तब प्रभु ने उनको समझाकर ऐसा न करने के लिए कहा और बताया कि रामावतार में अयोध्या की स्त्रियों को मुझे पुत्र भाव से लाड़ लड़ाने की इच्छा व्यक्त की थी। तब मैंने उनको आश्वस्त किया था कि वो सब मेरे अगले जन्म में अर्थात कृष्ण जन्म में संभव होगा। उनकी यह पुत्र भावना पूर्ण करने के लिए ही मैंने यह लीला रची थी। इसलिए आप ब्रह्मा जी को क्षमा करें। इसी तरह रामावतार में जनकपुर की स्त्रियों ने मुझे अपना पति बनाने की इच्छा जताई थी। तब उनका मनोरथ मैंने कृष्णावतार में पूर्ण करने का वरदान दिया था। इससे वे व्रज में गोपियों के रूप में जन्मी
और उन सभी के साथ चंद्र सरोवर में रास लीला का अनुभव करा के उनका मनोरथ मैं पूर्ण करूँगा। चंद्र सरोवर पर परम रास के स्थल को ब्रज में परासोली के नाम से जाना जाता है। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन माना गया है। आज का वत्स द्वादशी या वत्सवारस को राजस्थान एवं ब्रज सहित उत्तर भारत के अधिकतर क्षेत्रों में आज माताएं बछड़े सहित गाय का पूजन करती है और अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना हेतु व्रत रखती है। यह माना जाता है कि आज के दिन गाय के दूध पर उसके बछड़े का ही संपूर्ण अधिकार होता है, अतः आज गाय के दूध का सेवन नहीं किया जाता है। आज चाकू से काटी सब्जियां भी नहीं खाई जाती है तथा गेहूं के आटे का उपयोग नहीं किया जाता है। इस कारण आज मक्की अथवा बाजरे की रोटी खाई जाती है। मूंग, चावल, अनारदाना की कड़ी, चना चावल मुख्य रूप से खाए जाते हैं। आज प्रातः सभी महिलाएं अपने पुत्रों के साथ सुंदर लाल पीले वस्त्र धारण कर अपने अपने मोहल्ले में उस घर या स्थान पर जाती है जहां किसी गाय ने हाल ही में नर बछड़े को जन्म दिया हो और वहां जाकर वे गाय और बछड़े की पूजा करती है और अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना करती है। साथ ही आज गाय के गोबर में चांदी के सिक्के से पूजा की जाती है। गाय और बछड़े को अंकुरित मूंग, चने, बाजरे के लड्डू, नारियल भोग के रूप में खिलाए जाते हैं। घर में बनाई पानी भरी तलैया को चांदी की अंगूठे से तोड़ता है। क्योंकि माँ अपनी संतान को सुदूर समंदर तीर और पार जाने तक तथा समंदर के पके हुए सफलता के आकाशीय फल नारियल को पाने की प्रेरणा देती है। गुजरात में गोवत्स द्वादशी दीपावली से पहले आने वाली कार्तिक कृष्ण द्वादशी को होती है। आइए इस विस्तार से वर्णन के बाद अब हम आज श्री जी के आज के श्रृंगार के गुणगान करते हैं। आज की साज सेवा में श्रीनाथ जी में नंद भवन की तिबारी में बछड़े सहित गाय का तिलक कर पूजन करती हुई श्री माता यशोदा जी, माता रोहिणी जी और दूसरी ओर गायों के साथ ग्वाल बालों के सुंदर चित्रांकन से सुशोभित पिछवाई धराई जाती है। आज गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर श्वेत बिछावट की जाती है। आज की वस्त्र सेवा में श्री ठाकुर जी को लाल रंग की चौफुली चूंदड़ी के रुपहली जरी की तुई लेस की किनारी से सुसज्जित सूथन एवं गोल काचनी अर्थात मोर काचनी धराई जाती है। आज ठाड़े वस्त्र मेघश्याम रंग के आते हैं। आभरण श्रृंगार में आज प्रभु श्री वल्लभाधीश ठाकुर जी को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है। श्री जी के आज के श्रृंगार में सर्व आभरण हीरे के धराए जाते हैं। प्रभु श्री गोवर्धन नाथ के श्रीकंठ में कली कस्तूरी आदि की माला आती है। श्री जी प्रभु के श्रीमस्तक पर हीरे की टोपी, तिलक व फूंदा वाली और बाईं ओर शीशफूल शोभित किए जाते हैं। श्री ठाकुर जी के श्रीकर्ण में मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं एवं स्वरूप की बाईं ओर मीना की चोटी जी धराई जाती है। श्री प्रभु जी के श्रीकंठ में आज पीले एवं श्वेत पुष्पों की कलात्मक थाग वाली दो अत्यंत सुंदर माला जी धराई जाती है। श्रीनाथ जी प्रभु के श्रीहस्त में कमल छड़ी, लहरिया के वेणु जी एवं दो वेत्र जी धराए जाते हैं, जिनमें से एक लहरिया के और एक सोने के होते हैं। खेल के साज में आज पटलाल और गोटी मोर की आती है। आज आरसी कांच के कलात्मक काम वाली आती है। अन्य सब श्री जी में सेवा नित्य क्रम अनुसार होती है। आज की राग सेवा आज के कीर्तनों में मंगला दर्शन में कीर्तन माधो जू तनक सो बदन का गायन होता है। राजभोग दर्शन में कीर्तन मेरे गोपाल लड़ाए वो और आरती दर्शन में कीर्तन छगन मगन मेरे छगन मगन खेलो आंगन और शयन दर्शन में कीर्तन मांगेरी मोपे चंद खिलौना आदि बाल लीला के कीर्तनों का आज दिन भर गायन होता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।
आज बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। आभार।